इसे तो कमाने के लिए गया था, गरीब बंदे हम। मेरे 2 बेटे हैं, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं। तो कह रहा था मैं गर्मियों में ना पलस्तर ये करवा। राशिद को पैसे दिए तब वो तीनों उस जगह पे मौजूद थे। हाँ जी, को छुरी लगी, कत्ल हो गया, हमें ये सब कुछ भूल अच्छा, गया। छुरी कहाँ पे मारी है? ये गर्दन पे मारी। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, 42 HD टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमैर अली। नादरीन, इस वक्त मैं पतोगी के अंदर मौजूद हूं। यहाँ पे एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें एक शख्स जिसका नाम राशिद है, घर से बाहर वो कारोबार के लिए जाता है और लाहौर के अंदर एक रूम किराए पे लेते हैं और वहाँ पे उसके साथ 2 दोस्त भी है जो हैं वो रहते हैं। एक ख्वाजा सरा है और एक बिलाल नामी शख्स जो है वो उसके साथ रहता है। घर से कारोबार के लिए बाप से पैसे मंगवाता है। बाप जो है वो जब पैसे देने के लिए जाता है, पैसे देके वो जब बाहर निकलते हैं तो थोड़ी देर बाद उनका मर्डर हो जाता है। अभी मैं इनके घर के बाहर मौजूद हूँ। घर के अंदर चलते हैं और उनके वालिदैन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि राशिद का कत्ल। आइए। जी नाज़रीन, मेरे साथ राशिद के चचा मौजूद हैं। ये उनके वालिद साहब के साथ गए थे जब ये राशिद को मिलने जाते हैं और वहाँ पे राशिद इनको फ़ोन करता है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए और मैंने कारोबार करना है। अभी इनके वालिद साहब के साथ जाते हैं क्योंकि वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो बात नहीं कर सकते। तो इनके चचा से जानते हैं कि ये जब वहाँ पे गए तो उसके बाद क्या हुआ और राशिद को कैसे कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि राशिद का कत्ल किस तरीके से हुआ था? उसको छुरियों से मारा गया है, किसने मारा था? मुल्जिम बिलाल ने। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला था कि मुल्जिम बिलाल जो है उसने कत्ल किया? हम वो गए थे ना उधर, वो तब भी वहीं था। जब पैसे देने गए भाई के साथ हम गए तो अच्छा, किस जगह पे गए थे आप? लाहौर अच्छा, राशिद वहाँ पे लाहौर में रहता था? जद्दा टाउन में। हाँ जी। जब आप वहाँ पे गए उसके बाद क्या हुआ? हम वहाँ पे गए तो हमने जाके बैठे हैं, वो थोड़ी देर कोई आधा घंटा पौना घंटा वहाँ बैठे हैं, बाद में वो चाय वगैरह पिए। तो फिर बाद में हम दिल किया कि हम बाहर चले जाएँ नाश्ता नुश्ता करने के लिए। तो वो तो कह रहा था अभी यहीं नाश्ता कर लो, मगर नहीं, हम ना और भी काम है हमारे हैं अभी। हम बाहर गए तो वापसी जब आए कोई घंटे डेढ़ बाद देखा तो वो शोर शा मचा हुआ था वहाँ मोहल्ले में, गली में। हम गए अंदर, एकदम देखा तो जो मुल्जिम बिलाल था वो उसके ऊपर बैठा हुआ था, छुरी उसके हाथ में थी। हमने इतनी देर में झपटने की कोशिश की, वो हमारी तरफ भी लहराई छुरी उसने। तो हम फिर वो हमने कोशिश फिर भी की, हम आखिर उससे तो हम जब देखा छुरी उसने लहराई तो हमने फिर पकड़ने की उसे कोशिश की। फिर हमने 3 जने थे, एक मेरा दोस्त था नूर मोहम्मद साहब, भाई था, अभी तो चलो कमज़ोर था, हमने उसको पकड़ लिया काबू। उतने में पुलिस भी आ गई और पुलिस उसको पकड़ कर ले गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि राशिद किस जगह पे रहता था? किसी का घर था? कौन सी जगह था? किराए पे। किराए में रहता था? घर था या रूम था? नहीं, रूम था मेरा ख्याल, नीचे जो ना कमरा बना हुआ था, फ्लैट प्रूफ था। अच्छा, उस रूम में कितने लोग रहते थे? तकरीबन हमने तो ये तीनों ही देखे थे। मैं पहले कभी गया नहीं, भाई साथ ले गया था, बीमार था, अगर मेरे साथ चलो, मैं चलो ठीक। अच्छा, आप लोग क्या लेने गए थे वहाँ पे? उसको पैसे देने गए थे। उसने कहा मैं कारोबार करना, मैंने मजदूरी मुझसे अब नहीं होती, मैंने कारोबार करूँगा, अपनी जड़ी लगाऊंगा उधर। हाँ जी। अच्छा, आप लोग पैसे देने के लिए जाते हैं, जब आप उस कमरे में जाते हैं तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे जब आप लोग गए आपके जाने से पहले? 2 लोग और थे, एक वो ख्वाजा सरा और एक वो बिलाल मुल्जिम। अच्छा, एक राशिद, एक बिलाल और एक ख्वाजा सरा उस रूम में के अंदर मौजूद था। जब आप लोगों ने राशिद को पैसे दिए तब वो तीनों उस जगह पे मौजूद थे? हाँ जी, वो मौजूद थे वहाँ। अच्छा, पैसा देने के बाद आप कितनी देर उस रूम में बैठे? तकरीबन कुछ 10-15 मिनट बैठे रहे हम। उसके बाद आप नाश्ता करने के लिए चले गए? नाश्ता के बहाने तो हम चले गए बाहर, चलो नाश्ता भी कर लाएंगे और चलो बच्चे हैं हम इतने आते हैं, थोड़ा सा काम था हमें वहाँ। हम वापस आए तो देखा तो ये माजरा चल रहा था। कितनी देर बाद आप वापस आए थे नाश्ता करके? घंटा डेढ़ बाद। अच्छा, आप रूम में राशिद को पैसे देते हैं, पैसे जब दे रहे थे वहाँ पे एक ख्वाजा सरा, एक बिलाल नामी शख्स जिसने राशिद का कत्ल किया और एक राशिद, तीनों वहाँ पे मौजूद थे। आपने जो पैसे दिए वो उन दोनों के सामने थे, ठीक है? आप पैसे देने के बाद वहाँ पे 15 या 20 मिनट बैठती हैं, नाश्ता करके जब घंटे के बाद वापस आते हैं तो उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है? जब उसका मर्डर हुआ तो उस टाइम जो आपने पैसे दिए थे उसके पास थे? नहीं, उसके पास नहीं, हमने कुछ मिला। उसके अलावा राशिद के पास जो मोबाइल था वो कहाँ पे था? मोबाइल भी नहीं मिला हमें, पता नहीं वो फिर वो ये मसला बन गया, हमें पैसों की जहन में ही निकल गया मोबाइल या पैसे, बस ये हमारे बच्चे को छुरी लगी, कत्ल हो गया, हमें ये सब कुछ भूल गया। अच्छा, छुरी कहाँ पे मारी है? ये गर्दन पे मारी यहाँ।
हाँ जी। आपके आने से पहले जो राशिद है वो ख़त्म हो चुका था। हाँ जी, तकरीबन थोड़ी सी सांसें चल रही, बुलबुल उसके मुंह में से निकल रहे थे खून। ये तो नहीं है कि जो पैसे आप लोग वहाँ पे देने के लिए गए थे, आप लोगों ने उनके सामने उनको पैसे दिए हैं, वो पैसों की खातिर उन्होंने राशिद का कत्ल कर दिया, इस तरह का तो नहीं है कुछ? ये नहीं पता अभी क्या किया उन्होंने, क्या नहीं, पैसों का मसला बना या क्या, ये नहीं अच्छा, पता। उसके बाद पुलिस आ गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? बस फिर पुलिस ले गई, फिर हम भी चले गए थाने। दोनों को ले गई? हाँ जी। तो पुलिस ने बताया नहीं या उनसे पूछा नहीं कि तफ्तीश में क्या चीज़ सामने आई है, किस बंदे ने कत्ल किया, वजह क्या बनी है? अभी पुलिस तफ्तीश कर रही है, मेरा ख्याल है ये। हाँ जी, अभी नहीं उन्होंने। हाँ पुलिस से आप मुतमिन हैं? हाँ, मुतमईन है। जी नाज़रीन, मेरे साथ राशिद की वालदा भी मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि इनकी वालदा क्या कहेंगी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। माँ जी, ਤੁਹਾਡਾ बेटा राशिद जो है कत्ल हो गया, उस बारे तुसी की कहना चाहोगे, किन्ने उन्हें कत्ल किया है? बेटा इतना नहीं मुझे पता किसने कत्ल करा है, यहीं से तो कमाने के लिए गया था, गरीब बंदे हम। मेरे 2 बेटे हैं, छोटे छोटे इसके बच्चे हैं, ये छोटे छोटे 3-4 बच्चे हैं। तो कह रहा था अम्मी मैं गर्मियों में ना पलस्तर करवाऊंगा कमरा। गरीब बंदे पुरानी ईंटें तोड़ के फिर वो कमरा बनाया हमने। तो मैं तो उसे जाने भी नहीं दे रही थी, मैं कह रहा नहीं अम्मी मैं 2 महीने लगाऊंगा तो मैं काम करके कुछ न कुछ तो लाऊंगा, कोई 2 बोरियां सीमेंट के 4 आ जाएंगी ना। उसकी शादी करनी थी, इससे बाद निकाह लेना था। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि राशिद जो है वो कितनी देर से घर से बाहर रह रहा था? वो पहले रहा था साल पहले, तो फिर ये हमने कमरे कुमरे तोड़ के बनाए। 3-4 महीने हो गए इधर ही रहते। कुछ रोज टीवी में दिखाते हैं आज उधर कत्ल हो रहा है, आज उधर कत्ल कर रहे हैं। तो बेटा तू ना आ जा, मेरे 2 ही तो बेटे हैं। कह रहा नहीं अम्मी से कुछ नहीं होता, मैं चला जान दे, मुझे कमाई करूँगा तो ये प्लस्तर होएगा, नहीं ऐसे वेले बैठा रहूँगा भूखा तो कहाँ से कमाई होएगी। अच्छा माँ जी, जब वो घर से गया है, लास्ट टाइम आपकी कब मुलाकात हुई थी, कितने दिन पहले वो घर से गया है? उसे बेटा महीना ही हो गया है। ये जब बड़ा दिन था ना साइयों का, इसे 2 दिन पता नहीं 3 दिन पहले गया था, तो उसे पाके ना इतने महीना की हो गया। राशिद की शादी कब थी? इससे छोटी इससे बाद करनी थी, यानी कि ईद के छोटी ईद के बाद राशिद की शादी थी। तो बेटा गरीब बंदे हम, कौन से अमीर हैं जिस इतनी धूमधाम से शादी करनी थी। कह रहा था अम्मी चलो इनका मेरा हो जाएगा, मैं भी अपने घर वाला हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे भतीजे हैं। अब हम लहदा अम्मी किराए पे रहते हैं, धक्के खाते हैं, कमरे हमारे सारे टूटे फूटे, दरवाजे देख सारे टूटे हुए हैं। गरीब बंदे, ज़्यादा अमीर हो तो हम इतने अपने दरवाजे ही ना लगा सकें। अच्छा माँ जी, मैंने ये दसो कि राशिद ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, कभी ਤੁਹਾਨੂੰ किसी किस्म की कोई शिकायत की होवे, कोई इस तरह का? एक दफ़ा ही उसने क्या था, मेरे पैसे अम्मी जब मैं भी कभी रखता हूँ ना ट्रंक के अंदर, तो मैं बाहर चला जाता हूँ ना तो मेरे ट्रंक खाली मिलता है, ताला टूटा ही मिलता है, पैसे मेरे कोई चुरा ले जाता है। एक दफ़ा उसने मोबाइल लिया यही टच ही, तो वो मोबाइल नहीं मिला। मैंने कहा अल्लाह भैया तुझे और देगा, तू ना परेशान रहा कर। उसके कपड़े वगैरह सारा कुछ ही किसी ने ले गया था, कोई कपड़े भी ले गया, वो टच मोबाइल था वो भी ले लिया था। फिर वो आ गया था इधर, कह रहा अम्मी भूखा मर रहा हूँ, मैं कहाँ उनसे कमाए ना, मुझे कौन सा कोई रोटी देगा। फिर किसी 200 रुपये से पैसे पकड़ के 500 रुपया फिर आ गया था इधर। फिर कह रहा अम्मी ये सारा कुछ हो जाएगा आस्ता आस्ता, जैसे मेरे बच्चे को कत्ल करा ऐसे ही उन्हें को सजा मिले। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पत्तोकी में। ये बहुत ही गरीब लोग हैं, 2 भाई थे और राशिद की छोटी ईद के बाद शादी थी, जो कि घर से बाहर रहता है और किसी वजह से उसका मर्डर कर दिया गया है। उनकी वालदा आला हुकाम से और पुलिस के जो आला ऑफिसर हैं उनसे गुजारिश है कि इनके बेटे को जिसने कत्ल किया है उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।